हालांकि चाय पर चर्चा को नई बात नहीं है। जब से 2014 का चुनाव हुआ था तब से इसकी एक चर्चा के साथ में चर्चा शुरुआत हुई थी कि कहीं भी चाय की पटरी लगी हुई है, रेडी पटरी कहीं भी लगी हुई है तो वहीं चर्चा शुरू हो जाती थी। तो आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हैं और भले ही हमारे हाथ में चाय नहीं लेकिन सभी के हाथ में आसपास चाय है और चाय पर चर्चा इनकी पहले से चल रही है। तो मुझे लगा कि कैमरे पर क्यों ना चर्चा कर ली जाए। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से हैं। तो दिल्ली में तो चुनाव प्रचार थम गया आज, तो मैं क्या करूं फिर? तुम उम्मीद क्या लग रही है आपको? अभी तक आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सभी ने अपनी ताकत लगाई है। वो केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर प्रचार के लिए 7 मुख्यमंत्री और 17 मंत्री उतारे, मैं अकेला हूँ। देखो, दिल्ली में एमसीडी नगर निगम का चुनाव है और इंडिया में और भी, भारत में और भी जगह चुनाव है। कहीं पे एमएलए का है, कहीं पर एमपी का है, कहीं किसी का है। दिल्ली के चुनाव पे आप बोल रहे हो जी। दिल्ली में पिछले 8 साल से केजरीवाल जी की सरकार है और पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, और दोनों सरकार अलग अलग काम करती हैं। अगर बीजेपी ने 15 साल में कुछ अच्छा काम किया होगा तो बीजेपी को जनता चुनेगी, एमसीडी में दोबारा से चुनेगी। और केजरीवाल जी ने अपने 8 साल के शासन में जनता के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा तो जनता जो है केजरीवाल जी को एमसीडी में लेके आएगी। ठीक है, इसमें तो कोई गलत है नहीं। और चुनाव में ये है कि बीजेपी भाई बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं, उसके पास पैसा है, तंत्र है, सब कुछ है उसके पास, तो उसके पास मुख्यमंत्रियों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा ऐसे थोड़ी नहीं खरीद के लाए हैं, वो तो बनाया है ना जनता ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के, और दिल्ली के अंदर पूरे देश की जनता है, यूपी की भी जनता है, तो यूपी के भी मुख्यमंत्री आएंगे, सन्यासी बाबा आएंगे। नहीं आए ना, आए नहीं है, पर कोशिश तो थी बीजेपी की, पर वो आए नहीं किसी वजह से। मंत्री आए हैं, मंत्री जी आए। मध्य प्रदेश में भी सरकार है, मध्य प्रदेश से भी आएंगे, और भी जहाँ जहाँ भी सरकार है बीजेपी की वहाँ लाएंगे। अब दिल्ली में केजरीवाल जी अकेले हैं मुख्यमंत्री, पंजाब में भगवंत मान जी हैं तो वो गुजरात में बिजी हैं, तो गुजरात ज़्यादा केजरीवाल जी को लग रहा है कि मैं गुजरात में जल्दी जीत जाऊंगा। और दिल्ली का के चक्कर में दिल्ली भी हाथ से चली जाए। देखो, दिल्ली का चुनाव जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल का चुनाव नहीं है, तो क्यों घूम रहे हैं फिर? दिल्ली का चुनाव जनता का चुनाव है, जनता चुनेगी। अगर जनता को केजरीवाल जी ने काम कराए 8 साल में तो जनता खुद चुनेगी। जनता इसलिए चुनेगी कि सत्येंद्र सिंह जेल में मसाज करा रहे, इसलिए चुनेगी। सत्येंद्र जैन जो है जेल के अंदर हैं और 4 साल से मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी आरोप लगे, और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी अभी, और आगे फिर जांच चलेगी। केजरीवाल जी का कोई भी ऐसा विधायक नहीं रहा 8 साल में जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, जो कोर्ट नहीं गया, सब कुछ बरी हुआ है। तो सत्येंद्र जैन के ऊपर जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, जांच इसलिए मसाज हो रही है। क्या निकलेगा? मसाज तो और भी लोगों की हुई है, जेलों के अंदर और भी लोगों की हुई है, आप पक्षधर हैं और लोगों की हुई है। जो जांच मसाज जो हो रही है केंद्र में, वहाँ जेल में, वो किसकी जिम्मेदारी है? केजरीवाल की जिम्मेदारी है। वो मसाज होने में किसकी गलती है? केजरीवाल की गलती है। तिहाड़ जेल जो केजरीवाल के अंडर में है, पर डीजी किसने चुना है? डीजी की कोई जिम्मेदारी? तिहाड़ जैसी एक संवेदनशील जेल से और वीडियो लीक हो तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? अगर सच्चाई की फुटेज बाहर आती है तो अब सच्चा मतलब फोटो पे आरोप क्यों नहीं है? जेल से अगर जेल की जो सच्चाई जो पब्लिक में आएगी, जेल की सच्चाई पब्लिक में आएगी बिना कार्रवाई के, क्या कार्रवाई की है? जांच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रही है जांच का हिस्सा हो सकता है। जो आप कह रहे हो कि भाई फोटो कैसे लीक हुआ, वो सरकार ने जांच, मसाज वो लीक जो मसाज किसने कराई है? मसाज किसने कराई है? सत्येंद्र जैन जी हैं, जो मंत्री हैं, उनका अभी तक केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा नहीं लिया। क्यों इस्तीफा नहीं लिया? और जो उनका मसाज कर रहा है वो रेप यानी कि रेपिस्ट है, आरोपी है उसका। तो ये किस प्रकार का मंशा है इस सरकार का? वो तो जब अभी चुनाव हो रहा है तो एमसीडी में जनता बता देगी उनको। तो मान लिया जाए कि जो जेल के अंदर डीजी ने जो रेपिस्ट को डीजी ने मसाज के लिए भेजा है, या किसने तो भेजा होगा, सेटिंग तो हुई है ना। तो किसकी गलती है? गलती किसकी है? एलजी क्या कर रहा है? एलजी ने डीजी को चुना, क्या एलजी ने डीजी से बोला था कि रेपिस्ट को मसाज के लिए भेजो? गलती किसकी है? केजरीवाल की गलती है, सरकार की गलती है, या डीजी की गलती है? एलजी को रिजाइन देना चाहिए उस पे। एलजी को रिजाइन देना चाहिए कि मैं नाकाम हूँ, मैं प्रशासन की नियुक्ति करने में नाकाम हूँ।
एलजी को देना चाहिए। बीजेपी के होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एलजी से रिजाइन लेना चाहिए कि एलजी मेरा नाकाम है, जिसने डीजी को चुना और डीजी रेपिस्ट से मसाज करवा रहा है। मतलब आपका कहना ये है कि एक मिनट अगर किसी बाप का बेटा गलत काम करता है तो बाप को शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कानून व्यवस्था बिगड़ी है। जेल में किसके अंडर है सत्येंद्र जैन, किसके अंदर है? केजरीवाल सरकार के अंडर में या डीजी के अंदर है जेल में? अगर मैं जेल में मुलजिम हूँ तो मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी में हूँ। सेटिंग से करा रहे हैं सब। केजरीवाल जो है अमित शाह जी तो एलजी का तो मैनेजमेंट है। नहीं बैठ के बात करिए प्रेम से जेल में केजरीवाल की सेटिंग चल रही है तो एलजी फेल है, अमित शाह जी फेल है, होम मिनिस्ट्री फेल है। अगर जेल में सेटिंग हो सकती है तो बाहर भी तो आसानी से हो सकती है। केजरीवाल जी की अगर एलजी से साथ सेटिंग है, जेल किसके अंदर आता है? जेल में एलजी किसने चुना है? क्या एलजी को केजरीवाल ने चुना है? डीजी को एलजी ने चुना है या केजरीवाल? जेल मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन जेल मंत्री और जेल के ऊपर है गए। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री है और जेल के अंदर बैठा हुआ है, और गलती एलजी की है, गलती बीजेपी की है। डीजी को किसने चुना है? जेल की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? जेल की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है इस टाइम? डीजी संभाल रहा है या कौन संभाल रहा है?